द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल मत पूछिए साहब। उनका हाल ऐसा है कि वो जहां भी जाते हैं सिर्फ विरोध का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमने आपको अरविंद शर्मा की वो वीडियो दिखाई थी जिसमें एक महिला उनसे ये पूछ रही है कि आप बताइए कि आप 5 सालों में कभी दिखाई नहीं देते, आप क्या करने आए। हमने अशोक तंवर के विरोध की तस्वीरें आपको दिखाई थी। हरियाणा के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें दिखाई थी जिनका विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा था और जनता कह रही थी वापस जाओ, यहां दिखाई मत पड़ो। यहां तक कि ओम बिरला का भी विरोध हो रहा था। अब आपको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक विरोध की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो अभी तक सीएम थे उनको सीएम पद से हटाया गया और अब उनका विरोध इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि वो मंच पर भी कहीं खड़े नहीं हो सकते। और ये वीडियो जो साझा की जा रही है वो बताई जा रही है कि पानीपत की है और पानीपत में वो पहुंचते हैं। परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, वहां पर लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर मंच पर पहुंचते हैं, नीचे से कोई माइक लेके बोलता है कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहां कोई राजनेता मंच पर दिखाई नहीं देना चाहिए। यहां पर यह सामाजिक कार्यक्रम है, एक समरसता का कार्यक्रम है, यहां संदेश होना चाहिए, यहां पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर को बताने की कोशिश की जा रही थी। मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद होकर ये कह रहे हैं हमारी सुन तो लो, मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं से जनता को इतनी चिढ़ हो गई है कि देखते या तो भगाने का काम करती या कहते वापस जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या हैसियत हो गई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरीके से कार्यक्रम में बेइज्जत होना अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव कैसे लड़ रही होगी और किस तरीके लड़ रही होगी, कितनी सीटें जीतेगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दावे तो बड़े बड़े करती है। किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा और पंजाब के किसानों का था और वो किसानों ने भी अब ठान लिया है कि इस बार तो भैया नहीं, बहुत हो गया, बहुत हमने बातें मानी, बहुत हमने सुन ली। जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की भी सरकार देख ली, बीजेपी की भी सरकार देख ली और अब जो एक और सरकार चल रही निर्दलीय विधायकों के सहारे वो भी सरकार देख रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार से तो बिल्कुल मतलब नहीं है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, यही जनता अब कह रही है कि 5 साल में सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग दिखाई देते, उसके अलावा ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते और इनका विरोध इसी तरीके से होता रहेगा, ये दावे के साथ जनता कह रही है। संदीप खासा है, उन्होंने ये वीडियो साझा किया है, लिखा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर को पानीपत अनाज मंडी में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव में ब्राह्मणों ने भाषण देने से रोक दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है जो आप यहाँ पर आकर भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम सामाजिक है। हमारा यहाँ किसी पार्टी से कोई वोट की अपील नहीं है। हमारी आयोजक कमेटी इस चीज का समर्थन नहीं करती। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं गैर राजनीतिक बात करूंगा। मेरी सुन लो पूरी। सुन लिया आपने। सुनने की बात बार बार मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं, उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए, और भी लोगों ने इसे ट्वीट किया है। ये अशोक है, उन्होंने भी लिखा कि पानीपत अनाज मंडी में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव में मनोहर लाल खट्टर का विरोध। ब्राह्मणों ने खट्टर को नहीं देने दिया भाषण, रोक कर बोले ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। खट्टर कहते रहे एक बार सुन तो लो, एक बार सुन तो लो। ब्राह्मणों ने एक नहीं सुनी और खट्टर के आने से नाराज ब्राह्मण कार्यक्रम से वापस लौटे। आप समझिए, खट्टर के आने से नाराज हो गए, ब्राह्मण भी नाराज हो गए और ब्राह्मण भी कार्यक्रम से वापस जाने लगे तो खट्टर को भी वहां से वापस जाना पड़ा। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने भी यह वीडियो साझा किया, लिखा है कि हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर का जबरदस्त विरोध, ब्राह्मणों के कार्यक्रम में भाषण देने से रोका। प्रधान बोले बिना बुलाए आए मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, आपकी विदाई सत्ता से आपकी पार्टी ने खुद कर दी है और राजनीति से आपकी विदाई 31 साल का एक नौजवान युवा दिव्यांशु बी राजा कर देगा जो कि इलेक्शन लड़ रहा है। आप समझिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा ये कहा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से विरोध तेज हो गया और ये बेइज्जती सहनी पड़ी। ये देखिए, खबर भी आ गई है। हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर का जबरदस्त विरोध, ब्राह्मणों ने के कार्यक्रम में भाषण देने से रोका। ब्राह्मण बोले बिना बुलाए आए मनोहर लाल। हरियाणा के पूर्व सीएम व बीजेपी के करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को आज पानीपत में कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा।
वो अनाज मंडी में आयोजित भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। ब्राह्मणों ने खट्टर को भाषण नहीं देने दिया। जब वो मन से बोलने लगे तो बीच में रोक कर बोले, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हालांकि खट्टर कहते रहे कि एक बार सुन तो लो, लेकिन ब्राह्मणों ने एक ना सुनी। विरोध के बीच भी खट्टर लगातार बोलते रहे। इससे नाराज होकर लोग कार्यक्रम छोड़कर ही चले गए। कार्यक्रम के दौरान खट्टर ने कहा कि मुझे निमंत्रण देकर बुलाया गया है। हालांकि जब इस कार्यक्रम के बारे में प्रधान एवं आयोजक सतीश गौतम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने मनोहर लाल खट्टर को कोई निमंत्रण नहीं दिया था, वो खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। खट्टर बोले कि मैं जानता हूं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं यहां आया हूं तो इसकी इतनी अपील कर सकता हूं कि 25 मई को चुनाव में वोट जरूर डालें। साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस का भी उम्मीदवार आपके कार्यक्रम में आए तो इतना मौका उसे भी जरूर देना। खट्टर बोले कि आपका वोट कोई छीन नहीं सकता, जहां मर्जी हो वहां देना, लेकिन वोट देने जरूर जाना। कोई सियासी आदमी अगर कार्यक्रम में आया है तो वो राजनीति की बात तो करेगा ही, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 19 मई को पानीपत अनाज मंडी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश गौतम द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लोगों को बुलाने के लिए कहा गया था। यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम में जाकर लोगों को पता चला कि यहाँ मनोहर लाल खट्टर भी आए हुए हैं। उनके आने से ब्राह्मण काफी नाराज दिखाई दिए। भाजपा उम्मीदवार पानीपत ग्रामीण विधानसभा में अपना रोड शो निकाल रहे थे। इसी बीच वो अनाज मंडी में आयोजित ब्राह्मण के कार्यक्रम में भी पहुंच गए थे। आप समझिए, ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अभी तक तो राजपूतों की नाराजगी नहीं झेली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी से, अब ब्राह्मणों की नाराजगी और आ गई, और इसमें खट्टर ने आग में घी डालने का काम कर दिया। खट्टर वहां पहुंच गए और ब्राह्मण वहां से चले गए। ब्राह्मणों ने सीधे कहा कि ये कोई जब राजनीतिक मंच नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, फिर आप क्या करने आए हैं, इस कार्यक्रम में आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन खट्टर फिर भी कहते रहे वोट डालने जाओ, वोट डालने जाओ। यानी खट्टर ये कह रहे थे, अब खट्टर तो जिस राजनीतिक पार्टी से पूरी दुनिया जानती है, वो सभी लोग जानते हैं खट्टर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वोट डालने की बात कहेंगे तो जरूर अपने पक्ष की बात करेंगे। कौन कहेगा कि नहीं दूसरे पक्ष के किसी लोगों को वोट दे दो, वो तो वहाँ माहौल बनाने के लिए खट्टर जरूर ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का जिस तरीके से विरोध हुआ है, यह हरियाणा की सियासत में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति आखिरकार क्या है। जिस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम का इस तरीके से विरोध हो जाना इस बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहां बहुत बुरी हार होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण अभी दिखाई दे रहे हैं वो शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि हर एक प्रदेश से जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि राजपूतों का किस तरीके से विरोध था। यहां तक कि करणी सेना के अध्यक्ष राजपूतों के साथ जाकर शपथ ले रहे थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमें किसी राजनीति नहीं करनी, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये बात सीधे तौर पे कही जा रही है। तो राजपूतों के बाद अब ब्राह्मणों का प्रदर्शन, और ब्राह्मणों के इस प्रदर्शन में, ब्राह्मणों के इस विरोध में मनोहर लाल खट्टर ने इसको और हवा दे दी है, और अब बीजेपी के लिए हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।